पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। रात के 9:30 बज रहे हैं, वक्त हो गया है 20 मिनट 20 खबर का। 1 मिनट में आपकी शहर से जुड़ी हर खबर की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। तो राजधानी रायपुर में ATS ने अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। आतंकी गतिविधियों से जुड़े 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 2 नाबालिग लगभग 2 साल से ISIS के संपर्क में थे और त्योहारों के दौरान हिंसा फैलाने की साजिश की तैयारी थी। रिपोर्ट देखिए। ATS की जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान से संचालित ISIS मॉड्यूल फर्जी और छद्म नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट चलाता था। यह अकाउंट देखने में धार्मिक और मोटिवेशनल लगे, साथ ही उसमें आज के नाबालिगों को लुभाने के लिए वीडियो गेम की तरह डिजाइन किया जाता था। विदेशी हैंडलर पहले किशोरों से सामान्य चैट करते, फिर उन्हें गुप्त ग्रुप चैट में जोड़ते थे। इस ग्रुप में उग्र और भड़काऊ सामग्री, जिहादी साहित्य और वीडियो, ISIS समर्थित प्रोपेगेंडा, भारत विरोधी संदेश, धार्मिक उन्माद बढ़ाने वाली पोस्ट होते थे। जब आगे सर्विलेंस हुआ तो ये देखने में आया कि ये बच्चे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से कुछ विदेशी लिंक से जुड़े हुए हैं, जिनके आगे गहन पड़ताल करने पर ये समझ में आया कि ये बच्चे रेडिकलाइज किए जा रहे हैं सोशल मीडिया कंटेंट के द्वारा। और ऐसे कई प्रतिबंधित संगठन हैं जो कि इस तरह का मॉड्यूल इंडिया में ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल दोनों नाबालिगों से हुई पूछताछ में सामने आए तथ्यों और ग्रुप से जुड़े लोगों को बुलाकर पूछताछ करने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ में ACB EOW का छापा पड़ा है। संयुक्त टीम ने तड़के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत 7 जिलों में एक साथ 20 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई का फोकस उन अधिकारियों पर था जो पटवारी से राजस्व निरीक्षक बने थे और जिनके खिलाफ लंबे समय से अनियमित चयन और अवैध संपत्ति अर्जित करने की शिकायतें लंबित थी। राजधानी समेत प्रदेश के कई जिलों में ACB EOW ने छापामार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि पटवारी से RI बने जो परीक्षा हुई थी उसमें गड़बड़ी को लेकर छापामार कार्रवाई की गई है, क्योंकि पिछले दिनों विभाग के द्वारा इसकी जांच जो है ACB EOW को दी गई थी, उसके चलते ये छापामार कार्रवाई होना बताया जा रहा है। रायपुर, बेमित्रा, अंबिकापुर, लोहनीगुड़ा, जगदलपुर और भानुप्रतापपुर, कांकेर, यहाँ पे ये छापामार कार्रवाई चल रही है और एक साथ आज सुबह से ये छापामार कार्रवाई की गई है। और ये जो जगह है G3/10, ये कचना स्थित जो शासकीय आवास है, वहाँ पे ये छापामार कार्रवाई की जा रही है। अभी हालांकि छापामार कार्रवाई सुबह 6:30-7 बजे से ये शुरू हुई है, तो इसलिए ACB EOW का कोई भी अधिकारी शुरुआती जांच के चलते बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जो अभी जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें कई बड़े तथ्य सामने आ सकते हैं। महंगे शौक, 6 गर्लफ्रेंड, रात में चोरी और दिन में जंगल में मंगल। ये कहानी एक ऐसे चोर की जो अय्याशी के लिए बाइक चोर गिरोह बना रहा था। चोरी की बाइक बेचकर महंगे कपड़े पहनता था। झूठ बोल बोलकर इसने बाकायदा 6 से ज्यादा गर्लफ्रेंड भी बनाई और अय्याशी की, लेकिन अब वो पुलिस के शिकंजे में है। कोरबा की दीपिका पुलिस को कुछ दिनों पहले SCCL खदान से रोलर चोरी होने की शिकायत मिली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस को पता चला कि खदान के पास जंगल में एक युवक झोपड़ी बनाकर रह रहा है। पुलिस ने शक के आधार पर युवक से पूछताछ की तो पता चला उसका नाम जय सिंह है। उसका ना तो आधार कार्ड है, ना ही पैन कार्ड। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो बाइक चोरी गिरोह का खुलासा हुआ। उसके एवं उसके अन्य 6 साथियों से 14 नग मोटरसाइकिल और चोरी किए गए ACCL के रोलर को जब्त किया गया है और सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 14 बाइक जब्त की है। साथ ही गिरोह के 5 और साथियों को अरेस्ट किया गया है। नक्सलियों का पिछले 2 दिनों में बड़ा नुकसान हुआ है। आंध्र प्रदेश में हिडमा और उसकी पत्नी समेत 6 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ था। दूसरे दिन भी उसी जगह 7 नक्सली ढेर किए गए।
मरने वालों में मेट्रू जोगाराव उर्फ टेक शंकर, सीता उर्फ सरिता, सुरेश उर्फ रमेश, लोकेश उर्फ गणेश, सैनू उर्फ वासु, अनीता और शम्मी शामिल हैं। इनमें 4 पुरुष और 3 महिला हैं। सुरक्षा बलों ने सभी के शव बरामद किए हैं। मौके से 2 AK-47 समेत 8 हथियार भी मिले हैं। वहीं अब आंध्र प्रदेश की पुलिस ने कई जिलों में 3 SZCM समेत 50 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इसमें नक्सलियों के जगरगुंडा, केरलापाल एरिया कमेटी समेत कई सक्रिय नक्सली शामिल हैं। मैंने बार बार अपील की है, फिर से कल कहा है कि शीघ्रता करें, समय कम है। जिनको वापस आना है वो पुनर्वास करें। सरकार ससम्मान पुनर्वास के लिए लाल कालीन बिछाकर तैयार है। मार्च 2026 के पहले नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। मोस्ट वांटेड नक्सली हिड़मा के मारे जाने के बाद 2025 में नारायणपुर में सरेंडर किए एरिया कमेटी मेंबर अरब उफ्ताती गांधी ने IBC 24 से खास बातचीत की और हिड़मा के बारे में कई खुलासे किए। देखिए रिपोर्ट। अरब उफ्ताती गांधी ने बताया कि हिड़मा का इंटेलिजेंस बेहद तेज था। बम बनाने में विशेषज्ञ माना जाता था। संगठन में हिड़मा को नेट यानी रणनीति तैयार करने वाला अहम कमांडर के रूप में देखा जाता था। हिड़मा तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का जानकार था और कई बड़े एनकाउंटर्स में उसने फोर्सेस के खिलाफ सीधे लीड किया। अरब ने यह भी खुलासा किया कि अरब हिड़मा के साथ कई घटनाओं में शामिल रहा, जिनमें कलेक्टर एलेक्सी पॉल वेनन की किडनैपिंग भी शामिल है। उस पूरे अपहरण ऑपरेशन के दौरान हिड़मा की बटालियन की जिम्मेदारी सीधे उसकी यानी कि अरब उफ्ताती गांधी की देखरेख में थी। 76 CRP जवान शहीद हो गए उस मुकराम घटना में हम लोग रहे। और उसके बाद 2012 सुकमा कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन को अरेस्ट करने के बाद रिहाई में साथ में रहे। और जो मध्यस्थता आया था BD शर्मा और आर गोपाल जी और बाकी मीडिया आए थे। इन सबको ले जाना या तो इनसे इंटरव्यू देना या तो सब काम में ना मेरा ही था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी कर दी गई है। PM मोदी ने कोयम्बटूर से 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। छत्तीसगढ़ के 24 लाख से ज्यादा किसानों को भी इस योजना का लाभ मिला है। प्रदेश के किसानों को 494 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। धमतरी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, CM विष्णुदेव साय शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में PM मोदी वर्चुअली जुड़े। किसानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सब्जियों का उत्पादन बढ़ रहा है। सरकार सब्जियों के लिए मॉडल रेट तय करेगी। PM किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी की है। देश के कोने कोने में किसानों को 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। यहाँ तमिलनाडु के भी लाखों किसानों के खाते में PM किसान सम्मान निधि के पैसे पहुंचे हैं। देश के और हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हों। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी 24,70,000 किसान मन आज 4,094 करोड़ रुपया कृषक सम्मान निधि के उमन के खाता में जाने वाला है। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद SIR के लिए फॉर्म 6 बूथों में उपलब्ध ही नहीं है। लगभग 25% मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचा ही नहीं है। साथ ही फॉर्म में जो डिटेल्स मांगी गई है वो इतनी कठिन है कि BLO और दोनों पार्टियों के BLA भी फॉर्म नहीं भरवा पा रहे। SIR को लेकर कांग्रेस की निगरानी समिति के सह संयोजक धनेंद्र साहू ने कहा कि SIR के फॉर्म में इतनी जानकारी मांगी गई है कि बहुत कम लोग ही उसे उपलब्ध करा पाएंगे। हमारे BLO को भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में 100% मतदाता 4 दिसंबर तक कैसे फॉर्म जमा करेंगे, ये बड़ा सवाल है। इस पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि SIR फर्जी वोटरों को काटने के लिए किया जा रहा है। न जाने क्यों इसमें कांग्रेस को डर लग रहा है। कांग्रेस हाईकमान ने SIR की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि उसे लगातार गड़बड़ी का डर सता रहा है। अभी यहाँ पर चुनाव 3 साल बाकी है। फॉर्म भरने की भी प्रक्रिया इतनी अधिक जटिल है कि अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी उसमें फॉर्म भरने में त्रुटियां हो रही हैं। का ये निर्णय जो है 22 साल बाद ये SIR हो रहा है, गहन जो पुनरीक्षण है मतदाता का, तो स्वाभाविक रूप से जो जहां से मतदाता हैं, जहां पर उनका नाम तो होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस ने 11 जिलों के नए अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है। बचे हुए जिला अध्यक्षों की घोषणा 3-4 दिनों में होने की संभावना है। इस बार पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका में जीत कर आए युवाओं को नई जिम्मेदारी दी गई है।
जिन जिला अध्यक्षों ने अच्छा काम किया है उन्हें रिपीट भी किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि संगठन सृजन के तहत जिला अध्यक्षों का नाम फाइनल कर दिया गया है। पार्टी हाईकमान की स्वीकृति मिलने के बाद जल्द घोषणा भी कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अमित पठानिया जी, सह प्रभारी मनिका मंडरे द्वारा 11 जिला अध्यक्षों की और कार्यकारी अध्यक्ष सूची जारी की गई है। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने 11 जिला अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की है। प्रक्रिया लगभग अंतिम दौर में है। अब लास्ट चरण में 3 राज्यों में संगठन सृजन का काम हुआ और सूची अंतिम चरण में है और हम भी चाहते हैं कि सूची बहुत जल्द आए। युवा कांग्रेस में इस बार पार्टी के प्रति निष्ठा के साथ काम करने वाले युवाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का निर्णय भी लिया गया था। छत्तीसगढ़ में जारी धान खरीदी के बीच सहकारी कर्मचारी अभी भी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है और किसान चिंतित। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि धान खरीदी पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। सरकार की उदासीनता की वजह से कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म नहीं की है, जिस पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा, नियुक्त कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी। हम किसानों का एक एक दाना धान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और सरकार नहीं चाहती किसानों का धान खरीदें और कहीं न कहीं सरकार की उदासीनता के वजह से हड़ताल सरकार समाप्त नहीं कर पा रही है। किसानों का जो उपज है उसको खरीदना सरकार की हमारा महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी है। जो कर्मचारी हैं उन्हें अपनी ड्यूटी तो उन्हें निभाना पड़ेगा और ड्यूटी जो नहीं करेगा उसके खिलाफ स्वाभाविक है कि विभाग कार्रवाई करेगा। सियासत से अलग सहकारी कर्मचारियों की हड़ताल से कहीं न कहीं किसान भी चिंतित हैं। रायपुर में 3 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबला होगा। इसको लेकर शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में तैयारियां शुरू हो गई हैं। जायजा लिया ABC 24 संवाददाता स्टार चैन ने। और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय इंटरनेशनल क्रिकेट मुकाबले का आयोजन 3 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है यहाँ। और इस मैच को लेकर अब तैयारियां शुरू हो चुकी। प्रारंभिक तैयारियां, टिकट के प्राइसेस आने के बाद ग्राउंड पे भी अब तैयारियां शुरू हो चुकी। सबसे पहले आप देखेंगे जो पेविलियन है वहाँ पर सफाई की जा रही है, उसको मेनटेन किया जा रहा है। इसी के साथ साथ ग्राउंड भी मेनटेन किए जा रहे हैं। और चेयर्स को लेकर बात करें तो सीटिंग कैपेसिटी यहाँ पे लगभग 65,000 की है। और चूंकि पिछले कुछ समय पहले यहाँ पर एक मुकाबला हुआ था, उस समय जो टूटी हुई चेयर्स थी उसको रिप्लेस की गई थी, लेकिन फिर भी कुछ चेयर्स जो टूट जाती उनको बदलने का भी काम शुरू हो गया है। जो बाउंड्रीज के कॉर्नर में जो वॉल्स बने हुए हैं उसमें भी रंग रोगन का काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर स्टेडियम को मेंटेन करने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ ये ग्राउंड जो है उसमें पिच तैयार करने का भी काम शुरू हो गया। देख सकते हैं कि इस बार अभी मार्किंग्स की जा रही है रस्सी बांधकर। जानकारी के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली है इस स्टेडियम में कुल 4 पिच तैयार की जाएगी इस मैच के लिए। हालांकि वैसे देखा जाए तो स्टेडियम में 9 पिचेस हैं, लेकिन इस एक दिवसीय मुकाबले के लिए 4 पिचेस तैयार की जाएंगी और उसमें से 2 पिच प्रैक्टिस के लिए रहेंगी और 2 पिच मुख्य मुकाबले के लिए रहेंगे। और देख सकते हैं कि पिचेस की मार्किंग का काम भी शुरू हो चुका है यहाँ। और जैसा कि अब तक इतिहास रहा है कि रायपुर का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है और पिच से बात करें तो 90 यार्ड्स की बाउंड्री यहाँ पर मैक्सिमम आती है। उस लिहाज से लो स्कोरिंग मुकाबले अब तक देखने को मिले। लेकिन ये है कि चूंकि इंटरनेशनल मुकाबले रहते हैं इसलिए बाउंड्री का अंतिम निर्धारण जो है वो जो BCCI के पिच क्यूरेटर्स आएंगे और अंपायर और थर्ड अंपायर और मैच रेफरी के सौजन्य से और आपसी तालमेल के बाद तय किया जाएगा कि कितनी बाउंड्री रहेगी। लेकिन ये है कि रायपुर के स्टेडियम की तैयारियां शुरू हो चुकी है और इंतजार है बस 3 दिसंबर का, जब यहाँ पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फिर से एक महामुकाबला खेला जाएगा। हाँ, कैमरामैन रेणु प्रसाद के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। जिस उम्र में बच्चे बमुश्किल अपने माता पिता का नाम जानते हो, उस उम्र में शक्ति की राखी को देश विदेश की राजधानियों से लेकर सब कुछ याद है। रवांडा की राजधानी पाकिस्तान, आंध्र प्रदेश की राजधानी मीनाक्षी मंदिर,
उम्र महज 3 साल, एक भी दिन स्कूल नहीं गई, लेकिन याददाश्त और ज्ञान ऐसा कि बड़े बड़ों को हैरान कर दे। सवाल पूछते ही जवाब हाजिर। इस जीनियस बच्ची का नाम है राखी, जिसे देश विदेश की राजधानियों के अलावा विश्व के ऊंचे पर्वत, नदी, प्रमुख स्थान और हस्तियों के नाम मुंह ज़बानी याद है। यही वजह है कि लोग इस बच्चे को ईश्वर का वरदान समझते हैं। जोर से बोलना। और सऊदी अरब की राजधानी इधर मेरे तरफ देखो। सक्ती जिले के करही की रहने वाली राखी को अब देश भर के लोग जानने लगे हैं। अद्भुत टैलेंट से राखी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है, छत्तीसगढ़ की राजधानी, जिससे माता पिता के साथ साथ पूरे गांव वालों को गर्व है। नेत्राम बघेल, सक्ती, IBC 24। और आइए अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। इंदौर में नारकोटिक्स विंग ने एक विदेशी युवती को 31 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान लिंडा के रूप में हुई है। अफ्रीका की रहने वाली और भारत में स्टूडेंट वीजा पर आई थी। युवती वीजा का गलत उपयोग करते हुए नाला सुपारा मुंबई में रह रही थी। वहीं से वो देश के बड़े महानगरों में कोकीन की सप्लाई के संदेह में नारकोटिक्स विंग की रडार पर थी। टीम को इनपुट मिला था कि वो इंदौर में किसी खरीदार के संपर्क में रहने वाली है। इसी सूचना पर विशेष निगरानी रखी गई और उसे इंदौर में दबोच लिया गया। राधा के द्वारा महिला की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 31 ग्राम से अधिक कोकीन बरामद हुई। बेचने में भारी असहयोग कर रही है और विदेशी नागरिक है। उसके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कर रहे हैं। कुछ कॉन्टैक्ट्स वगैरह अगर कुछ उसमें सामने आते हैं तो अभी चूँकि कल ही उसको पकड़ा है देर शाम, उम्मीद है कि कुछ और आगे बढ़ेगा। बट इस आशंका से इनकार नहीं कर सकते कि हो सकता है वो एक आध बार पहले भी आई है। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के संपर्क में थी, जो अफ्रीकी देशों से भारत के अलग अलग शहरों में कोकीन की आपूर्ति करता है। राजधानी भोपाल में एक कैफे में नकाबपोश बदमाशों ने तांडव मचा दिया। मिसरो थाने के मैजिक स्पॉट कैफे में मंगलवार शाम 20 से ज्यादा बदमाशों ने हाथों में तलवार डंडे लेकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। यहां के कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की गई। तस्वीरें भोपाल के मैजिक स्पॉट कैफे की है, जहां बिल्कुल फिल्मी अंदाज में मंगलवार शाम करीब 7 बजे 2 दर्जन से ज्यादा बदमाश हाथों में तलवार डंडे लेकर अचानक दाखिल हुए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। दहशत इतनी कि कैफे में बैठे कस्टमर्स भागने लगे। सभी बदमाश मुंह पर कपड़ा और गमछा बांधकर पहुंचे थे। न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि कैफे के कर्मचारियों को भी पीटा, जिसका CCTV फुटेज सामने आया है। संदेहियों को भी हमने इसमें उसमें लिया है, कस्टडी में लेके उनसे पूछताछ करें। कुछ हमें अन्य एविडेंसेस भी डेवलप करके उनको पता करें और ये घटना को पूरी गंभीरता से देखते हुए इसमें हमने पूरी टीम लगा रखी है, कई थानों की टीम लगा के, और पूरी घटना की विवेचना कर रहे हैं कि क्या कारण था, क्यों ये ग्रुप था और कौन से लोग थे, और उनके खिलाफ उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कैफे कुछ दिन पहले ही खुला था। इस घटना के बाद कैफे मालिक ने 5 लोगों पर नामजद और अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज कराई है। घटना के कारणों का पता नहीं चला है। मिसरोद पुलिस आपसी रंजिश, प्रतिस्पर्धा और उगाही के एंगल से जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। हम इससे जुड़ी अलग तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। कहीं एक्सपायर्ड सलाइन की बोतल चढ़ा दी गई तो कहीं आयुर्वेदिक दवाएं अमानक पाई गई। इंदौर के MY अस्पताल में महिलाओं को एक्सपायरी डेट की सलाइन लगा दी गई। परिजनों ने एक्सपायर हुई बोतलें चढ़ाने का आरोप लगाया। इसका वीडियो भी शेयर किया, जिसमें DNS की अगस्त 2025 में एक्सपायर हुई बोतलें दिख रही हैं। वहीं ग्वालियर से 2 मामले सामने आए। पहले मामले में निजी अस्पताल में मासूम बच्चे की मौत मामले ने नया मोड़ ले लिया है। जांच में पाया गया है कि बच्चे की मौत डेंगू की वजह से हुई है। मलेरिया ऑफिसर ने डेंगू की पुष्टि की है। डेंगू की पुष्टि होते ही अब इलाके में फॉगिंग कराई जा रही है। बता दें कि इस साल जनवरी से अब तक डेंगू के 203 मरीज सामने आ चुके हैं। साथ ही ग्वालियर के आरोग्य धाम अस्पताल में मरीज की मौत हो गई। पुलिस ने स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मरीज फेफड़ों में इंजेक्शन के चलते वेंटिलेटर पर था। छिंदवाड़ा में 7 आयुर्वेदिक दवाएं अमानक पाई गई हैं। गिलोय सत्व, कसामृत सिरप जैसे उत्पादों को तत्काल प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनकी बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है और स्टॉक को भी निर्माण कंपनी को वापस भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश में जूनियर सिविल जज परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन इस बार एक भी एसटी कैंडिडेट का चयन नहीं हुआ है। इसे लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने जवाब दिया। प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने सिविल जज परीक्षा 2022 के नतीजों को लेकर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि 191 पदों के लिए सिविल जज की परीक्षा हुई, लेकिन केवल 47 अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ। चिंताजनक ये है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित 121 पदों पर एक भी चयन नहीं हो पाया। ये स्थिति किसी भी संवेदनशील राज्य के लिए चिंता का विषय है। उमंग सिंघार के आरोपों का कांग्रेस नेता डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने समर्थन किया, तो भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को आदिवासी विरोधी करार दिया। हर समय आदिवासियों को केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग किया। भारतीय जनता पार्टी सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के विकास की बात करती है। आदिवासी भाई और बहन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उनको मुख्य धारा से जोड़ना ये हमारी कटिबद्धता। सिविल जज परीक्षा 2022 में 191 पोस्ट थी, उसमें से 121 पोस्ट ट्राइबल्स के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षित पोस्ट थी। ये उनका अधिकार था। और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि एक भी आदिवासी का चयन नहीं हुआ। सबसे ज्यादा आदिवासी पूरे देश में, एक भी आदिवासी इस लायक नहीं है कि वो सिविल जज बन सके। नक्सली मुठभेड़ में नरसिंहपुर जिले का जवान आशीष शर्मा शहीद हो गए। जिले के बोहानी गांव के रहने वाले आशीष शर्मा हॉक फोर्स में इंस्पेक्टर थे और इससे पहले 2 बार भारत सरकार ने वीरता पदक से उन्हें सम्मानित भी किया था। जनवरी 2026 में शहीद जवान की शादी होने वाली थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरी घटना पर दुख जताया और शहीद परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर राजनांदगांव जिले के डूंगरगढ़ क्षेत्र में बुधवार को नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। इस दौरान आशीष को सीने, पेट और पैर में गोली लगी थी। जॉइंट ऑपरेशन में हमारे छत्तीसगढ़ के और केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ हमारे एक सब इंस्पेक्टर का बहादुरी से मुकाबला करते हुए वीरगति के समाचार मुझे मिले हैं। हमारी सरकार सारे प्रबंध करेगी। सरकार की भावना हमारे जवानों के साथ है। आशीष 2016 बैच के प्लाटून कमांडर थे, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की संयुक्त नक्सल उन्मूलन टीम का नेतृत्व कर रहे थे। गुरुवार को शहीद जवान का राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव बोहानी में अंतिम संस्कार होगा। मंडला की एक महिला पिछले 3 महीनों से अपने लापता पति की तलाश में 2 छोटे बच्चों के साथ मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर और सिवनी जिलों में भटक रही। उसे कहीं से भी मदद नहीं मिल रही है। वो लगातार निराशा का सामना कर रही है। पीड़ित महिला सुशीला ने बताया कि उनके पति मजदूरी करते थे और आखिरी बार रक्षाबंधन पर घर आए थे। रक्षाबंधन के बाद रामकुमार जबलपुर चले गए थे। 25 अगस्त को उन्होंने किसी अन्य नंबर से आखिरी बार बात की थी और 2 दिनों में घर लौटने का आश्वासन दिया था। इसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। जब सुशीला ने मंडला कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की तो उसे जबलपुर भेज दिया गया। जबलपुर के मदन महल थाने ने उसे वापस मंडला भेज दिया। कई बार चक्कर लगाने के बाद उसने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद आवेदन तो लिया गया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पीड़ित महिला एक बार मंडला कलेक्ट्रेट भी पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। एफआईआर दर्ज हो जाए, और मैंने इधर उधर बहुत प्रयास किया कि 181 लगाई, वहाँ पर भी शिकायत बंद कर लिया गया है। मदन महल थाना गई थी तो वहाँ पर भी मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी। मंडला गई तो भी नहीं लिखी। ये घटना बताती है कि कैसे कार्रवाई के लिए आमजन को थानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता। और IBC 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद महिला को राहत मिल गई है। एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन कब तक अब उसके पति की तलाश की जाएगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर का रुख करेंगे। नगर निगम एक बार फिर से आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। वित्त विभाग के अफसरों की कमजोर प्लानिंग और फंड के मनमाने इस्तेमाल ने निगम को आर्थिक संकट में धकेल दिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कर्मचारियों की सैलरी तक अटक गई है। ठेकेदार भुगतान के इंतजार में काम रोक चुके हैं और शहर के विकास कार्य सिर्फ फाइलों में चल रहे हैं। निगम के इस हालात पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। ग्वालियर के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की जा रही है, तो वहीं पूर्व महापौर इन हालातों के लिए वर्तमान महापौर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और मुझे लगता है सरकार को फंड देना चाहिए जिससे नगर निगम के काम हो, क्योंकि थोड़ा वो जो फंड निगम में रहता है उसके तो निगम के द्वारा ही जो कार्यक्रम होते हैं उनमें पैसा लगवा दिया जाता है, तो निगम की वित्तीय स्थिति तो खराब होनी है। जानकारी में ऐसी कभी स्थिति नहीं रही। देखिए क्योंकि क्या है कि एक वित्तीय अनुशासन जो होता है वो उसका पालन करना चाहिए, और मेरा मानना है कि शायद उसी की कमी है। कुल मिलाकर के मुझे तो ये लगता है कि नगर निगम पूरे दबाव में काम करती है।
इस गलती का खामियाजा अब सीधे तौर पर जनता को उठाना पड़ेगा, क्योंकि निगम के खजाने में पैसे लाने के लिए अब संपत्ति कर और जलकर वसूली तेज करने के निर्देश दिए गए। और 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए टॉप 100 स्पीड न्यूज अविनाश कर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।